जल्द ही समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। 4 फरवरी को उत्तराखंड कैबिनेट से यूसीसी विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद उसे आज यानी मंगलवार को विधानसभा में पेश किया गया। अब राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाएगा। मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश किया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश करने के बाद राज्य विधानसभा में विधायकों ने वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाए। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि समान नागरिक संहिता है क्या। समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का कानून एक होगा। शादी, तलाक, गोद लेने और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। ये मुद्दा कई दशकों से राजनीतिक बहस के केंद्र में रहा। यूसीसी केंद्र की मौजूदा सत्ताधारी भाजपा के लिए जनसंघ के जमाने से प्राथमिकता वाला एजेंडा रहा है। भाजपा सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा करने वाली पहली पार्टी थी और यह मुद्दा उसके 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र का भी हिस्सा था। समान नागरिक संहिता विधेयक पास होने के बाद कानून बन जाएगा। इसके साथ ही देवभूमि उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला आजादी के बाद पहला राज्य होगा। सूत्रों के अनुसार मसौदे में 400 से ज्यादा धाराएं हैं, जिसका लक्ष्य पारंपरिक रीति रिवाजों से पैदा होने वाली विसंगतियों को दूर करना है। समान नागरिक संहिता के प्रबल हिमायती एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय के मुताबिक समान नागरिक संहिता लागू नहीं होने से कई समस्याएं हैं, जिनमें से कुछ समस्याएं इस प्रकार हैं। कुछ कानून में दूसरे विवाह करने की छूट है। चूंकि हिंदू, ईसाई और पारसी के लिए दूसरा विवाह अपराध है और 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, इसलिए कुछ लोग दूसरा विवाह करने के लिए धर्म बदल लेते हैं। समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद दूसरे विवाह पर रोक लगेगी। बहुविवाह पर भी पूरी तरह से रोक लग जाएगी। शादी के लिए कानूनी उम्र 21 साल तय होगी। विवाह की न्यूनतम उम्र कहीं तय है तो कहीं नहीं है। एक धर्म में छोटी उम्र में भी लड़कियों की शादी हो जाती है। वे शारीरिक और मानसिक रूप से मैच्योर नहीं होती, जबकि अन्य धर्मों में लड़कियों के 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष की उम्र लागू है। कानून बनने के बाद लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल तय हो जाएगी। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप का वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन ना कराने पर कपल को 6 महीने का कारावास और 25,000 का दंड या दोनों ही हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के तौर पर जो रसीद युगल को मिलेगी, उसी के आधार पर उन्हें किराए पर घर, हॉस्टल या पीजी मिल सकेगा। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके मुताबिक सिर्फ एक एडल्ट पुरुष या एडल्ट महिला ही लिव इन रिलेशनशिप में रह सकेंगे। वे पहले से विवाहित या किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप या प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन कराने वाले कपल की सूचना रजिस्ट्रार को उनके माता पिता या अभिभावक को देनी होगी। कानून लागू होने के बाद विवाह रजिस्ट्रेशन कराना भी होगा। अगर ऐसा नहीं कराया गया तो किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है। कानून लागू होने के बाद नौकरी पेशा बेटे की मौत की स्थिति में बुजुर्ग माँ बाप के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी पत्नी पर होगी। उसे मुआवजा भी मिलेगा। पति की मौत की स्थिति में यदि पत्नी दोबारा शादी करती है तो उसे मिला मुआवजा माँ बाप के साथ साझा किया जाएगा। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार उपलब्ध होंगे। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा वही पत्नी के लिए भी लागू होगा। फिलहाल पर्सनल लॉ के तहत पति और पत्नी के पास तलाक के अलग अलग ग्राउंड हैं।
आपको बताएं कि मई 2022 में यूसीसी पर समिति का गठन हुआ था। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। सरकार ने एक अधिसूचना 27 मई 2022 को जारी की थी और शर्तें 10 जून 2022 को अधिसूचित की गई थी। समिति ने बैठकों, परामर्शों, क्षेत्र के दौरों और विशेषज्ञों और जनता के साथ बातचीत के बाद मसौदा तैयार किया। इस प्रक्रिया में 13 महीने से अधिक का समय लग गया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी पहली बैठक 4 जुलाई 2022 को दिल्ली में की थी। मसौदे के महत्वपूर्ण पहलुओं पर जुलाई 2023 में एक मैराथन बैठक में विचार विमर्श किया गया और इसे अंतिम रूप दिया गया। कमेटी को समान नागरिक संहिता पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से करीब 20 लाख सुझाव मिले हैं। इनमें से कमेटी ने लगभग 2.5 लाख लोगों से सीधे मिलकर इस मुद्दे पर उनकी राय जानी है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए पंचतत्व।